Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you are doing great. स्टूडेंट प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बायोलॉजी विद सपना. सो ओके, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. ओके स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. इसकी जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन है वो क्या होती है. ठीक है, अभी जो वो प्रोसेसेस होती हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की वो कहाँ से होके जाती हैं. ठीक है, उनके अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन को बोलते हैं, कौन कौन से. हेल्प को स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अलावा उनके अंदर जो है रेस्पिरेशन वो किन के थ्रू होता है. तो आप सब लोगों को पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है. ठीक है, तो उसी तरीके से जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंड्रेट्स हो गए, ठीक है, और फ्लैटवर्म्स हो गए, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किसकी तरह से होती है, बाय सिंपल डिफ्यूजन. फॉर्म जो होते हैं, अर्थवर्म की जो स्किन होती है आप लोगों को पता होगा थोड़ी सी क्या होती है, गीली होती है ऊपर से. ठीक है, तो ये क्या कर पाते हैं, मोस्ट क्यूटिकल. क्यूटिकल का मतलब होता है स्किन, तो ये स्किन के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करते हैं. कौन, अर्थवर्म्स वगैरह. अब देखिए स्टूडेंट, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर नेटवर्क होता है किसका, ट्रैकिया का. ठीक है, ट्यूब्स का, कुछ ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं तो उनके थ्रू ये रेस्पिरेट करते हैं. कौन, इंसेक्ट्स. ठीक है, अब ये जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और फिशेस जो होती हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेट करती हैं. ठीक है, और अब पढ़ते हैं हम लोग कि जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स जितने भी होते हैं ये लोग लंग्स के थ्रू रेस्पिरेट कर पाते हैं. अब जो फ्रॉग होता है ये 3 तरीके से रेस्पिरेट कर पाता है. कैसे कैसे, वो लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेट कर पाता है, अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेट कर पाता है जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, और तीसरा बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन मींस ये अपने माउथ के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर पाता है. ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि उनका हैबिटेट क्या है, मींस वो कैसे जगह पे रहते हैं और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ये सब चीजों पे डिपेंड करता है क्या, उनका रेस्पिरेशन. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कई बार एक वहां के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है. तो वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, वो उनके हैबिटेट पे. तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन देयर हैबिटेट. किस पे, हैबिटेट पे, मींस वो कैसी जगह में रहते हैं. ठीक है, दूसरा उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टूडेंट ये था और सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लेकिन हमारा जो मेन मोटो है इस टॉपिक का वो पढ़ना है हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो मैं आप लोगों को ये सिर्फ गो थ्रू करवाना था. कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं इन सब के कि भाई लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है. ठीक है, एम्फीबियंस में कैसे होता है, और फ्रॉग जो है वो किस किस तरीके से रेस्पिरेशन कर पाता है, इंसेक्ट्स के अंदर कैसे होता है. ठीक है, तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो और लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो मैमल्स वगैरह होते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है. अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, हमारा जो टॉपिक है आज का ये यही है कि हमें ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पता लगाना है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन जो है इन्वॉल्व होते हैं. मेरे साथ ब्रीथ करके देखिए क्या हुआ, जो एयर थी वो कहाँ से गई है, हमारे जो नाक होता है उसकी 2 ओपनिंग्स आप सब लोग देख पा रहे हैं. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नोस्ट्रिल. क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स. तो जो बाहर की जो ओपनिंग होती है नोज की, ठीक है, ये 2 छिद्र आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, नोस्ट्रिल, या हम लोग इनको एक्सटर्नल नेयर्स भी बोल देते हैं. ठीक है, तो हम साथ साथ ये एक डायग्राम भी पढ़ेंगे. तो मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग का डायग्राम बना दिया है. ठीक है, ये उसकी नोज है और ये क्या है, नोज की इसकी ओपनिंग, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स या नोस्ट्रिल. तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये क्या है, नोस्ट्रिल्स.
ठीक है, या आप लोग इनको बोल दोगे एक्सटर्नल लेयर्स। क्या बोल दोगे? एक्सटर्नल लेयर्स। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने सांस लिया, वो इन जो नाक के छिद्र है इनसे कहाँ जाएगा? जो हमारे ये नाक है, ये जो नोज है हमारा, इसको क्या बोलेंगे? अंदर वाली जगह को, इसको बोलेंगे हम नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। ठीक है, तो जो ये पूरा नोज की जो ये कैविटी बनी ये वाली, ठीक है, ये क्या होगी? नेजल चैम्बर, या आप लोग इसको क्या बोल दोगे? नेजल कैविटी। ओके स्टूडेंट, अब देखो हमने सांस लिया, वो नोस्ट्रिल के थ्रू किस में गया? नेजल चैम्बर में गया। ठीक है, नेजल चैम्बर में आगे जाने से क्या होगा? जो है हमारे फेरिंग्स की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, अब फेरिंग्स क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉमन पाथवे होता है किसके लिए? फूड के लिए भी और विंड के लिए भी। ठीक है, तो जो ये आगे वाला स्ट्रक्चर जो बनेगा, ठीक है, समझ लीजिए जैसे मान लीजिए आप लोग ये स्ट्रक्चर जो बना, ये क्या है? फेरिंग्स। ठीक है बच्चों, अब देखो जो फेरिंग्स की जहां से ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे भी दो छिद्र जैसे प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल नेरिस। क्या बोलेंगे? इन दो छिद्रों को इंटरनल लेयर्स। क्या बोलेंगे हम इनको? इंटरनल लेयर्स। अब देखिए जो ये फेरिंग्स मैंने बनाया, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, जो हमारा नोज होता है उससे अटैच जो फेरिंग्स का पार्ट होता है हम उसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। ठीक है, और जो हमारा ओरल कैविटी से जो अटैच्ड पार्ट होता है उसको बोलेंगे हम ओर्पोफेरिंग्स। ठीक है, और एक होता है लेरिंगोफेरिंग्स, जो लेरिंग्स वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो जो फेरिंग्स होता है इसके क्या है? तीन पार्ट्स हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो जो ये फेरिंग्स होती है ये अब आगे बढ़ती है कहाँ पे? ये बनाती है लेरिंग्स। मैंने आप लोगों को बताया कि जो फेरिंग्स होती है ये कॉमन पाथवे होता है किसके लिए? फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। तो ये जो एक इसकी जो ट्यूब होती है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से आके ऐसे आती है, ये क्या होती है? इसोफेगस। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये जो होती है ये क्या होती है? लेरिंग्स होती है। क्या होती है? लेरिंग्स। और लेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो जो लेरिंग्स होता है उसी की वजह से जो है साउंड की प्रोडक्शन होती है। वो कैसे होती है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही फेरिंग्स के आगे वाली ट्यूब क्या होगी? ये वाली ट्यूब लेरिंग्स। ठीक है, और इस लेरिंग्स का ये तो है इसका फैंसी वर्ड। ठीक है, आप लोग कैसे याद रखना है कि लेरिंग्स क्या करती है? वॉइस की प्रोडक्शन करवाती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? वॉइस बॉक्स। क्या बोल सकते हैं हम इसको? वॉइस बॉक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो लेरिंग्स होती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अपने हाथ लगा के देखिए यहाँ पे नेक पे, देखिए जो हम गर्ल्स होती हैं उनके अंदर एक मतलब जो ये एडम्स एप्पल होता है वो नहीं होता, लेकिन जो मेल होते हैं वो अच्छे से इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब आप लोग यहाँ पे अपना, अब देखिए जब मैं आवाज बोल रही हूँ तो मेरी आवाज में थोड़ी सी कंपन आ रही है, वो किस वजह से आ रही है? कि यहाँ पे जो भी कार्टिलेजेस रिंग्स प्रेजेंट है मैंने उनको डिस्टर्ब किया। ठीक है, अब देखिए जो एडम्स एप्पल होता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रोट्रूशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है? हम उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। अभी एडम्स एप्पल कब बनता है? जब मेल के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है तब एडम्स एप्पल बनता है। ठीक है, ये उसका मेन काम क्या होता है? वॉइस की प्रोडक्शन करना। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने हमेशा सुना है, हम लोगों के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे घर में मम्मी पापा होते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या बोलते हैं कि प्लीज खाना खाते टाइम बातें मत करो। ठीक है, और हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं मम्मी, हम तो खाना ही तो खा रहे हैं, अभी बात कर लेंगे तो अभी फिनिश हो जाएंगे, बाद में हम अपना और काम करेंगे। हम लोग उनको ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, अब वो लोग क्यों मना करते हैं? इसका साइंटिफिक रीजन होता है। क्यों? देखिए आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पिछले चैप्टर में मैंने जब बताया था कि जो इसोफेगस होती है, ठीक है, और जो फेरिंग्स और जो लेरिंग्स वाला पोर्शन होता है, तो जो लेरिंग्स वाला पोर्शन होता है यहाँ पे एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, आप लोग बोल दो मतलब आसान भाषा में कि एक ढक्कन जैसा एक प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अब ये जो ढक्कन है ये क्या बोलते हैं हम इसको? ग्लोटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? ग्लोटिस।
अब देखिए जो ग्लोटिस होती है इसकी ओपनिंग के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस। अब देखिए स्टूडेंट, जो हम लोग क्यों नहीं बोल पाते, मतलब हम लोगों को क्यों अवॉइड करा जाता है कि हम लोग बातें नहीं करें खाना खाते टाइम। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं और उसको हम एंगल्फ करते हैं, मीन्स उसको स्वेलो करते हैं, जब उसको निगलते हैं तो क्या होता है, अगर हम बोल पड़े तो वो जो खाना इसोफेगस में ना जाके, यहाँ पे ना जाके, वो किस में आ जाएगा, लेरिंग्स में आ जाएगा। और जैसे ही लेरिंग्स में आया भाई, हम लोग करने क्या लग जाता है, उह 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 कि प्लीज हमें जल्दी से पानी ला के दो। तो इसीलिए हमारे मम्मी पापा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि खाना खाते टाइम बातें नहीं करो, क्योंकि खाना जो है हमारा वॉइस बॉक्स में चला जाता है, इसोफेगस में ना जाके। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये इसोफेगस वाला पोर्शन अभी साफ कर देती हूँ, कि सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था कि जो एपिग्लोटिस होती है ना, यही काम करती है किसको, उस ढक्कन को ढकने का। मीन्स जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो आप लोग एक बार करके देखिए, जब हम लोग खाना निगलते हैं तो हम लोग उस टाइम बोल नहीं रहे होते ना, हम बोलते नहीं है, तो ये जो ढक्कन है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और वो खाना जो है इसोफेगस के अंदर चला जाता है। अगर हम लोग बोल पड़े तो वो खाना इसोफेगस में ना जाके किस में आएगा, लेरिंग्स में आएगा और हमें उहु 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 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आगे से जब आप लोग खाना खाओ तो बोलिएगा मत, नहीं तो फिर आपको उहु उहु मतलब खांसी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखिए ये जो लेरिंग्स था ये किसमें मिलता है, जाके ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, जो लेरिंग्स वाला पोर्शन होता है, अब ये आगे जाके क्या बनाता है, ट्रैकिया। तो ये जो ट्यूब है ये किसकी है, ट्रैकिया की ट्यूब है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ट्रैकिया। मींस लेरिंग्स की आगे की तरफ ग्रोथ क्या बनती है, ट्रैकिया बनती है। तो स्टूडेंट आप लोग ये देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ रिंग्स जैसी बनाई है। ठीक है, तो जो ट्रैकिया होता है वो किन कार्टिलेज का या किन रिंग्स का मिलके बना होता है, तो ये बना होता है हाइलिन रिंग्स का। किनका, हाइलिन कार्टिलेज आप लोग इनको बोल सकते हैं, रिंग। ठीक है बच्चों, और ये किस शेप में होती है, सी शेप की होती है। मींस ये पूरी कवर के निकल के नहीं रख सकते। देखो आई थिंक आप लोग को ऐसे समझ में आएगा, हाँ ऐसे ऐसे आएगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे बंद करूं तो ये पूरा जो है एक ट्यूब को कवर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सी शेप स्ट्रक्चर में होती है और ये सिर्फ आगे से जो है ट्रैकिया को एक कवर करके रखते हैं। मीन्स ये कार्टिलेज जो होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, ये प्रेजेंट होते हैं सी शेप के। अब ये प्रेजेंट क्यों होते हैं, इन कार्टिलेजेस का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं, देखिए बच्चों मैं इसका फंक्शन आप लोगों को आगे बताऊंगी, जब आप लोग आगे प्रोसेस पढ़ोगे तभी आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, कई बार नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ट्रैकिया है उसके जो कार्टिलेज या जो रिंग है वो किसकी बनी होती है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे, ये हाइलिन की बनी होती है और ये सी शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आगे जाके बाइफरकेट कर जाती है, मींस दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और ये किसके अंदर चली जाती है, हमारे दोनों लंग्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, मान लो ये हो गया लेफ्ट लंग, ये दूसरा हमने बना दिया राइट लंग, और ये किससे क्या होता है यहाँ पे, डायफ्रैगम। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायफ्रैगम, ये हो गया जैसे लेफ्ट लंग, और ये समझ लीजिए आप लोग क्या है, राइट लंग। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो ट्रैकिया होती है इसके ऊपर ये रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है ये बाइफरकेट कर जाती है लंग्स के अंदर, है ना। अब इस जो बाइफरकेट किया इसने, इस ट्रैकिया ने, तो जो इनकी पहली बाइफरकेशन है उसको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई। तो जो पहली बाइफरकेशन है इसको आप लोग क्या नाम देंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक, अब देखिए ये आगे जाके फिर से बाइफरकेट हो जाती है, ये फिर से इनके अंदर रिंग्स प्रेजेंट है। तो इनका दोबारा जो बाइफरकेशन हुआ उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी बाइफरकेशन। ठीक है, ये क्या हो गई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनकी फर्दर बाइफरकेशन होती है, तो ये जैसे ऐसे समझिए आप लोग,
इनके अंदर भी रिंग्स प्रेजेंट होंगी ऐसे, और ये क्या होंगी हमारी टर्सरी ब्रोंकाई। स्टूडेंट तो देखो सेकेंडरी ब्रोंकाई का जब बाइफर्केशन हुआ तो ये किसमें ब्रेक हो गई, टर्सरी ब्रोंकाई में, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि बार बार इनका बाइफर्केशन होता रहेगा तो ये टूटते रहेंगे क्वार्टरनरी एंड मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई तक ये ब्रेक होती है, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज और ध्यान दी होगी कि जैसे ही ट्रैकिया का बाइफर्केशन हुआ और इसका और आगे जो फर्दर बाइफर्केशन होता है तो जो ये ट्रैकियल ट्यूब होती है ये थोड़ी सी थिन हो जाती है, मीन्स इनका डायमीटर कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये रिंग्स यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होती हैं, देखो कोई पेन ट्यूब लगा लो। अब देखो इस ट्यूब के अंदर से हवा आई, एयर आ रही है, ठीक है, तो वो तब तो फुली रहेगी, जैसे ही इसके अंदर से हवा जाएगी तो क्या हो जाएगी, मान लो पिचक गई। तो ऐसा ना हो, मतलब इसका कोलैप्स ना हो, किसका, ट्रैकियल ट्यूब का, इसीलिए ये रिंग्स प्रेजेंट होती है हाइलिन की, ठीक है। ये इसको क्या करते हैं, कोलैप्सन से बचाती है, मतलब इसके सिकुड़ने से बचाती है जब हम लोग सांस लेते हैं तब। अब देखो बच्चों क्या हुआ, इसके बाद में ये जो है डिवाइड होंगी बहुत ही थिन ब्रोंकियोल्स में, किसमें, ब्रोंकियोल्स में। इनकी फर्दर बाइफिकेशन जब चलेगी तो बहुत ही थिन थिन बनेगी, क्या, ब्रोंकियोल्स। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे क्या बन गई ये, ब्रोंकियोल्स, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो ब्रोंकियोल्स है ये फाइनली एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स बना लेंगी जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। प्लूरल में हम इनको एल्वियोलाई बोलेंगे और सिंगुलर में हम इनको बोलेंगे एल्वियोलस, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो है ये एल्वियोलाई नाम दिया गया, तो अभी लोगों को इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो स्मॉल जो मैंने राउंड स्ट्रक्चर बनाए हैं ये क्या है, एयर बैग्स हैं, किसके, एल्वियोलाई के, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आई थिंक आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा, मैंने रफली डायग्राम बनाया है। देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमने सांस ली तो क्या होगा, ये जो नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर है वो आएगी, ठीक है, नोस्ट्रिल से जाएगी नसल चैम्बर के अंदर, नसल चैम्बर से वो कहाँ पहुंचेगी, जो इंटरनल लेयर्स होते हैं हमारे वो, फिर वहां पे क्या है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर के लिए, ठीक है। अब वो आएगी वापस कहाँ पे, लेरिंग्स के पास, ठीक है। लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है, ठीक है बच्चों। अब देखो लेयरिंग से आगे वाली ट्यूब किसमें बनती है, ट्रैकिया बनती है, और ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि विंड पाइप जो है किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ट्रैकिया को, और फूड पाइप बोलते हैं इसोफेगस को, और लेरिंग्स को बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स, ठीक है। अब देखो ट्रैकिया में आने के बाद ये बाइफर्केट हो गई ये ट्यूब्स लंग्स के अंदर जाके, तो उसके पहली बाइफर्केशन को हम क्या बोलेंगे, ये वाली जो है प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये फर्दर बाइफर्केट करेंगी उनको बोलेंगे हम सेकेंडरी ब्रोंकाई, और ये थिन होती जाएंगी, फिर जो लास्ट बनेंगी वो क्या बनेंगे, टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये टर्सरी ब्रोंकाई की फर्दर जब इनका डिवाइडेशन होता है तो थिन जो कैपिलरीज टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रैंकियोल्स, और ब्रैंकियोल से फाइनली एक छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम एयर बैग बोलते हैं, वो क्या होती है, एल्वियोलाई, ठीक है। इन्हीं के अंदर जो है हमारी एयर जो है भरी रहती है, ठीक है। और जो डायफ्राम होता है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होती है लंग्स की उसमें ये हेल्प करता है, मीन जब हम इंस्पायर करते हैं एयर को, जब हम उसको एक्सपेल करते हैं तो डायफ्राम जो होता है ये क्या है, एक कार्टिलेज है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलती है। ये जो डायग्राम जो मैंने रफली डायग्राम बनाया है ये किसका डायग्राम बनाया है मैंने, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, कि कौन कौन से ऑर्गन जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी देखिए जो ये हमारे लंग्स होते हैं ये क्या है, 2 लंग्स है हमारे, तो बाहर से कौन कवर करके रखते हैं, प्लूरा नाम की कैविटी होती है वो इनको कवर करके रखती है, ठीक है। प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो क्या करता है, लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि जो एयर होती है जब हम सांस लेते हैं तो हमने क्या करा, नाक के थ्रू, इन छिद्रों के थ्रू सांस लिया, हमारी नाक के जो छिद्रों के बाद की जो पोर्शन है अंदर वाला, इसको हम बोल देंगे क्या, नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर। यहाँ से जो हमारी एयर है वो कहाँ पे जाएगी, इंटरनल लेयर्स में जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, फेरिंग्स जो होती है कॉमन पाथवे है वो लेरिंग्स के पास जाएगी, और उसके बाद जाएगी कहाँ पे,
ट्रैकिया के अंदर, अब ट्रैकिया दोनों लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाती है जाके, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या बनती है, ब्रोंकाई बनती है। फिर वो ब्रोंकाई किस क्या बनती है, ब्रोंक्यूल्स बनती है। और फाइनली ब्रोंक्यूल्स किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, एल्वुलाई की। और एल्वुलाई क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम एयर बैग भी बोलते हैं। इनके अंदर जो है हमारी गैस भरी रहती है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जब हम एक्सपेल करते हैं तो ये फिर वही रास्ते से हमारी एयर जाएगी। अब देखो, जब ये हवा जाती है बाहर, तब उस टाइम पे साउंड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोग एक बात याद रखना, आप लोग करके देखिए, सांस लेते टाइम क्या आप लोग बोल सकते हो, नहीं ले बोल सकते, बोल के देखिए, नहीं बोला जाएगा। अब मैंने सांस छोड़ा तभी मैं बोल पा रही हूँ। तो जो साउंड की प्रोडक्शन होती है वो एक्सपायरेशन के टाइम पे होती है, ठीक है। और जो लैरिंक्स होता है यही क्या है, वॉइस बॉक्स, जिसके अंदर बहुत सारे कार्टिलेजेस वगैरह होते हैं, वही हेल्प करते हैं साउंड की प्रोडक्शन में। मैं वो अपने आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो स्टूडेंट आप लोग ये याद रखना, ये हमारे थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और ये मैंने एक रफली डायग्राम आप लोगों को बताया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहां पर आपको श्योरली उसका आंसर करूंगी। स्टूडेंट बाय बाय, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी मेरे चैनल पे न्यू आता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज गाइस बेल आइकन को तो प्रेस करिएगा ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियोस अपलोड होंगी आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और उसके थ्रू आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। स्टूडेंट बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ।